हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस टॉपिक से अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता ही है, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका एक नंबर आज पक्का हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमने जो लास्ट की वीडियोस थी उसके अंदर हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। और इस टॉपिक के अंदर, इस क्लास के अंदर हम साथ में और क्या कवर करेंगे? प्लास्टिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जब हम छोटी छोटी यूनिट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर बनता है। ठीक है। और ये जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, ये एक्चुअली में होती क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे कि ईस्टर हमारा केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है। ग्लूकोज। ठीक है, अभी हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर हमारा किससे बनता है? छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जब हम उनको एक साथ जोड़कर एक बड़ी यूनिट बना देते हैं तो उससे हमारा क्या तैयार होता है? सिंथेटिक फाइबर तैयार होता है। और ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है, ना कि हमारे नेचुरल फाइबर से बनता है। पहली चीज़। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम पॉलीमर। किसकी? पॉलीमर। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मर का मतलब क्या होता है? पार्ट या यूनिट। यानी कि एक ऐसा यूनिट या एक ऐसी बड़ी यूनिट जो किससे बनी हुई हो? छोटी छोटी यूनिट से बनी हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पेपर क्लिप्स है। ये पेपर क्लिप है। अगर इस पेपर क्लिप को मैं ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दूं एक दूसरे से, ठीक है, तो जब मैं ऐसे करके ज्वाइन करूंगी तो एक क्या बन जाएगा इसका? ये पॉलीमर। इस तरीके से ये मैंने पेपर क्लिप आपस में ज्वाइन कर दिए, तो ये पेपर क्लिप्स का क्या बन गया? पॉलीमर। पॉलीमर क्या है हमारा दोस्तों? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है हमारा? एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। हमारे कुछ पॉलीमर नेचर में भी होते हैं, जैसे कि कॉटन, डीएनए, वूल। ठीक है। ये भी किससे बनते हैं? पॉलीमर से बनते हैं। यानी कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? कॉटन की। कॉटन हमारा किसका पॉलीमर होता है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज हमारा किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। यानी कि इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? ग्लूकोज। ठीक है। एक ग्लूकोज, फिर मैनी ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे? सेल्यूलोज। और मैनी सेल्यूलोज मिलके क्या बनाएंगे? आपका कॉटन। राइट। इस तरीके से हमारी साइकिल चलती है। अगर मैं बात करूँ डीएनए की, तो डीएनए हमारा किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। कॉटन हमारा किसका पॉलीमर होता है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है? हमारा ग्लूकोज का। डीएनए किसका पॉलीमर होता है? हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का। और वूल हमारा किससे बनता है? वूल। और एक और चीज लिख लीजिए यहाँ पे, सिल्क। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वूल और सिल्क ये हमारा किसके पॉलीमर होते हैं? प्रोटीन्स के। किसके पॉलीमर होते हैं? प्रोटीन्स के। और जब हम वूल की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल परसेंटेज किसका होता है? लिपिड्स का। यानी कि प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? वूल। यानी कि इनके पॉलीमर को मिला के हमारा क्या बनता है? वूल। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। ठीक है। तो आज हम इसमें 4 चीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में। रेयन, ठीक है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। इन 4 टॉपिक को एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसलिए आज हम अपनी वीडियो में भी इन्हीं 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर कीजिएगा। आपका 1 नंबर आज पक्का है अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो डिटेल्स है वो लेने की कोशिश की है, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा कहानी ना पढ़नी पड़े, और इसमें हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए रेयॉन के बारे में जानते हैं। रेयॉन हमारा, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सा है? रेयॉन। अब देखिए इस रेयॉन की कहानी को समझिए। क्या हुआ था कि जो सिल्क था, सिल्क फाइबर जो था, वो एक्चुअली में आपका क्या है? नेचुरल फाइबर है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया गया है। अब हुआ क्या था, इसकी जो खोज थी वो सबसे पहले चाइना ने की थी। तो चाइना ने इस चीज़ को अपने तक बहुत गुप्त रखा कि वो सिल्क को बनाते कैसे थे। लेकिन सिल्क की इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी कि हर कोई उसको देख के फैसिनेट होता था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किस तरीके से वो एक आर्टिफिशियल सिल्क बना सके, एक ऐसा सिल्क बना सके जो क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सिल्क से सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी ओरिजिनल सिल्क की प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी उसके अंदर भी हो। फिर 19th सेंचुरी की एंड में जाते जाते उन्होंने इस चीज़ में सक्सेस हुए, और उन्होंने खोज करी किसकी? आर्टिफिशियल सिल्क की, जिसका नाम दिया गया क्या? रेयॉन। तो रेयॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक ऐसा फाइबर है जिसके अंदर जो हमारे नेचुरल सिल्क होती है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हमारा जो रेयॉन है ये हमारा नेचुरल रिसोर्स वुड पल्प से बनता है। किससे बनाया गया? हमारा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वुड पल्प से बनाया गया। येट इट इज़ मैनमेड फाइबर, लेकिन इसको मैनमेड फाइबर ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बनाया तो इंसान ने था। तो अब आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट के एग्जाम में कि हमारा ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो कि आपका नेचुरल रिसोर्स से बना हुआ है। बिकॉज रेयॉन, तो इसका आंसर होगा रेयॉन, क्योंकि रेयॉन ही एक हमारा ऐसा फाइबर है जो सिंथेटिक है, मैन मेड है, लेकिन ये किससे बनाया गया है? हमारे नेचुरल रिसोर्स से बनाया गया है। और कौन से नेचुरल रिसोर्स से बनाया गया है? वुड पल्प से। हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है एजर्शन और रीजन देख के कि रेयॉन हमारा आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, और रीज़न क्या है उसमें दे रखा है कि इट इज़ नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपका एजर्शन सही था, रीज़न गलत था। नेचुरल रिसोर्स से बनाया गया है। ठीक है, सिल्क से सस्ता होता है, लेकिन हम इसमें सिल्क फाइबर की तरह ही इसको हम सिल सकते हैं। अगर हम रेयॉन में कॉटन मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेयॉन की बेडशीट। और जब हम रेयॉन के अंदर वूल मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कारपेट। और रेयॉन से हमारी और क्या क्या चीज़ें बन सकती है? साड़ी, ड्रेसेस, शर्ट्स, सॉक्स, ये सब चीज़ें हम किससे बना सकते हैं? रेयॉन के कपड़े से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं नायलॉन की। किसकी? नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? एक हमारा मैनमेड फाइबर है, यानी कि हमारा सिंथेटिक फाइबर है। ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मतलब जिसके अंदर हमने कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करा, ना ही प्लांट का, ना ही एनिमल का। ठीक है, हमारा नायलॉन किससे प्रिपेयर होता है? कोल, वाटर और एयर, इन तीनों की मदद से हमारा क्या बनता है? नायलॉन बनता है। ठीक है, नायलॉन इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। किससे? एक स्टील वायर को आप लेंगे और नायलॉन को लेंगे तो नायलॉन हमारा स्टील वायर से भी ज़्यादा यूज़ वो होता है, स्ट्रांग होता है। इस वजह से नायलॉन का यूज़ किस में किया जाता है? सॉक्स में, रोप्स बनाने में, टेंट, पैराशूट, कर्टेन, स्लीपिंग बैग, सी बेल्ट। जो रोप्स होती हैं चढ़ने के लिए, वो भी किसकी बनाई जाती है? नायलॉन की। क्यों? क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है। ये हमारा बहुत लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकदार, और इजीली वॉश हो जाता है, इसलिए ये हमारा कपड़े बनाने के लिए भी बहुत फेमस है। यानी कि नायलॉन के कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, लाइट होता है, इलास्टिक होता है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नायलॉन हमारा पॉपुलर है क्लोथ्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, लस्ट्रस है और इजी टू वॉश है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे बन गया क्वेश्चंस। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर क्या है?
पॉलिस्टर हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। जब हम सिंथेटिक फाइबर की वीडियो कर रहे थे, इसका मतलब सारे हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे। तो पॉलिस्टर हमारा क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ये एक ऐसा फाइबर है जिसके अंदर कोई रिंकल नहीं आता जल्दी से। ये हमेशा क्रिस्प रहती है, इजी टू वॉश होते हैं। ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है पॉलिस्टर का। इसका अगर हम बात करें इस पॉलिस्टर की, तो इसका जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा फेमस प्रोडक्ट आता है पॉलिस्टर का, वो आता है पैट, जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन टेरिफेलेट, ठीक है। हमारा जो पैट है, यानी कि ये जो है, इसका किस में यूज़ किया जाता है? बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, इन सब चीज़ों को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? पॉलीइथाइलिन टेरिफेलेट, ठीक है। पॉलिस्टर जो होता है वो किसका बनता है? आपकी जो केमिकल, जो हमारा केमिकल है एस्टर, इसकी रिपीटेड यूनिट से हमारा क्या बनता है? पॉलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर हमारे को क्या देता है? एक फ्रूट लाइक की स्मेल देता है, जैसे फ्रूट की खुशबू होती है ना, उस टाइप की कुछ स्मेल देता है। और हमारे ये किस चीज़ में यूज़ होता है पॉलिस्टर? आपके पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ठीक है, ये सब बनाने में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा पॉलीकॉट किस चीज़ का बना हुआ है? तो याद रखिएगा, पॉलीकॉट हमारा किसका बना हुआ है? पॉली प्लस कॉटन, ठीक है। पॉलिस्टर प्लस कॉटन, ऐसे ही पॉलिस्टर प्लस वूल, और यहाँ पे क्या है? टेरिलिन प्लस कॉटन। तो इन्हीं के नामों को जोड़ के हमारे क्या बने गए हैं? सारे पॉलिस्टर बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्रिलिक की। एक्रिलिक क्या है? सिंथेटिक फाइबर है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है? वूल की। जैसे हमने बात किया था रेयन, तो रेयन के अंदर सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? सिल्क की। और जो हमारा एक्रिलिक होता है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? वूल की, ठीक है। ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और अफोर्डेबल होता है। जो स्वेटर्स हैं, शॉल्स है, ब्लैंकेट है, वो सब किसके बनते हैं? एक्रेलिक के। अब कारण क्या है कि हमारे को ये सब लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट नेचुरल फाइबर से बनते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते, इसलिए हमारे को ये सब लाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब हम थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर के। जब हम सिंथेटिक फाइबर के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इस सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ठीक है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है सिंथेटिक फाइबर का, वो ये है कि जब ये हीट के पास जाते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, स्पेशली कौन से? पॉलिस्टर क्लॉथ। इसलिए कहा जाता है किचन में आपको पॉलिस्टर का कोई भी कपड़ा आपका नहीं पहनना चाहिए। कंफर्टेबल होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन हीट आने पे ये क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, और आपकी जो बॉडी होती है उससे चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, आपके बहुत सारे प्रोसेसेस से होते हुए जाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं? ये जो पेट्रोलियम ओरिजिन के रॉ मटेरियल होते हैं, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। चलिए, अच्छा मुझे बताइए सब कि अम्ब्रेला जो होता है हमारा, वो कौन से फाइबर का बना हुआ होता है? अम्ब्रेला हमारा कौन से फाइबर का बना होता है? तो जितने भी दोस्तों आपके अम्ब्रेलाज होते हैं आज की डेट में, वो नायलॉन फाइबर के बनाने लगे। क्यों? क्योंकि नायलॉन हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिलेंट होता है, इम्परमिएबल होता है एयर और वाटर से। मतलब क्या है कि ये, इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके जो हमारे नायलॉन होता है, नायलॉन के अंदर हमारे क्या होते हैं? आपके छेद वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका जो पानी होता है वो सब बह जाता है, और इस वजह से जल्दी वो सूख जाता है, यानी कि उसके जो फाइबर्स के बीच में जो गैप होता है, पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए अम्ब्रेला हमारा किस लिए यूज़ होता है? कौन से फाइबर का बनता है? नायलॉन का। और भी पॉलिस्टर का भी बनता है, और का भी बनता है, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा बनाया जाने लगा वो नायलॉन फाइबर का बनाया जाने लगा। और क्यों? क्योंकि जो हमारा नायलॉन अम्ब्रेला होता है वो सॉफ्ट भी होता है और सिल्क की तरह फील भी देता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, और इजी टू मेंटेन होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है
कि ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो कि कम पानी को सोखता है या ज़्यादा पानी को सोखता है, और कम पानी को टाइम लेता है या ज़्यादा पानी का टाइम लेता है सूखने में। ठीक है, तो हमारे जो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका नेचुरल फाइबर से कम पानी सोखते हैं। क्या करते हैं, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर से कम पानी सोखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके अंदर जो होलो स्पेस होता है वो बहुत ना के बराबर होता है सिंगल फाइबर के बीच में, या ये कहूँ कि नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी वहाँ स्पेस तक पहुँच नहीं पाता और वो बहुत कम टाइम लेते हैं ड्राई करने में, क्योंकि उन जो सिंगल फाइबर जो होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो पानी है वो अंदर तक चला जाता है, इस वजह से उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक की। अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है, हमारा पॉलीमर होता है, किसका, सिंथेटिक फाइबर का। पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर का। प्लास्टिक के अंदर जो अरेंजमेंट होता है पॉलीमर्स का वो या तो लीनियर हो सकता है या फिर क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, यानी कि या तो ऐसे हो सकता है लीनियर एक ही लाइन में, ठीक है, या फिर कैसे हो सकता है क्रॉस लिंक्ड, इस तरीके से। ये हो गया ना क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। जो प्लास्टिक होता है आप इसे रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज, कलर, मेल्ट, इसको शीट्स में भी रोल कर सकते हैं और वायर्स में भी रोल कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन, जो किसका बनता है, प्लास्टिक का। हमारे दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है। अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि जिनका आकार हम बदल सकते हैं, शेप साइज बदल सकते हैं इजीली हीट करने पे, और इसको हम इजीली बेंड कर सकते हैं। ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक का हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, टॉयज़, कॉम्स और जितने भी हमारे कंटेनर होते हैं वो सब किसके बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक के। एग्जाम्पल जो आपके इसके अंदर दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो दे रखे हैं पॉलीथीन एंड पीवीसी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ थर्मोसेटिंग की, तो थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होती है जिसको एक बार आपने आकार दे दिया तो उसके बाद उसमें आप कितनी भी हीट दे दो वो उसका आकार चेंज नहीं होगा, उसमें कितने भी आप हीट दे दो उसका आकार चेंज नहीं होगा। जबकि जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसके आकार चेंज हो जाते हैं हीट होने पे, लेकिन जो थर्मोसेटिंग होती हैं उनके आकार चेंज नहीं होते। याद करने का तरीका क्या है, सेटिंग, सेटिंग मतलब जो चीज़ सेट हो गई जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो थर्मोसेटिंग। और जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में वो दे रखे हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट की बात किया जाता है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, अब सीधी सी बात है पुअर कंडक्टर है तो कहाँ पे यूज होगा, आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। और जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं उनको बनाने में हमारा किसका यूज होता है, बेकेलाइट का। अगर मैं मेलामाइन की बात करूं, मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है जो कि क्या करता है, फायर को रोकता है, आग को रोकता है, और जितने भी अदर प्लास्टिक्स हैं उनसे बेटर उस टॉलरेट हीट को टॉलरेट करता है। इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फ्लोर की टाइल्स बनाने में या फिर किचन के जो बर्तन होते हैं उन्हें बनाने में इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।